बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनरल बाजवा और शौकत तरीन की मुलाकात के हवाले से ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि चंद दिन पहले उनकी मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात की हकीकत क्या है? आया जनरल कमर जावेद बाजवा ने शौकत तरीन साबिक वजीर ख़जाना और तहरीक इंसाफ के सेनेटर से मुलाकात की थी, या ये सब एक झूठ है, प्रोपेगेंडा है? शाहीन सहबाई, अमरीकी शहरी शाहीन सहबाई की जानिब से ये प्रोपेगेंडा शुरू किया गया उस इंटरव्यू के बाद जो कि शौकत तरीन ने ARY न्यूज़ पर चौधरी गुलाम हुसैन को दिया था। ये सारी पूरी साजिश और प्रोपेगेंडा क्या है, इसके ताने बाने क्या है, और अब फौज के तर्जुमान जनरल बाबर इफ्तिखार ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है, वो सारी कहानी आप दोस्तों के सामने रखता हूं। और साथ साथ आपको बताता हूं कि शेख रशीद इमरान खान का हर झूठ बेनकाब कर रहा है। अब एक और बांडा शेख रशीद ने फोड़ा है। जो इमरान खान झूठी कहानियां कौम को सुना रहा था, शेख रशीद उसको बर्बाद कर रहा है। वो क्या है वो भी आपको बताता हूं। और चौधरी जो खानदान है, जो परवेज इलाही साहब हैं, चौधरी शुजात साहब हैं, उनके दरमियान अब सख्त लड़ाई हो गई है, बगावत हो गई है, और दोनों के बच्चों ने एक दूसरे के खिलाफ बगावत कर दी है। आखिर ये मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब शुरू हुआ था, वो भी तफसील आपको बताता हूं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, आप सियासी मामलात पे दिलचस्पी रखते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो दबा दीजिए। साथ घंटी का निशान है, उसको दबाइए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कुछ दिनों से, बल्कि 2 दिनों से सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, और तहरीक इंसाफ के लोग इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मामला हुआ उस इंटरव्यू के बाद जो 7 जून को शौकत तरीन ने ARY न्यूज़ पर चौधरी गुलाम हुसैन और मारिया मेमन साहिबा को दिया। इस इंटरव्यू में चौधरी गुलाम हुसैन ने, जो शौकत तरीन साबिक वजीर खजाना है, उनसे सवाल किया था कि क्या इस्टेब्लिशमेंट या मुक्तदर हलकों ने आपको लंच या डिनर करवाया। उसके जवाब में जो शौकत तरीन साहब थे, उन्होंने बताया कि मुझे चंद दिनों पहले या चंद हफ्तों पहले मुक्तदर हलकों ने बुलाया था। मुझे मालूम नहीं था कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है, लेकिन जब मैं वहां गया तो मुझे मालूम हुआ कि मुझे कहा जा रहा है कि IMF के साथ जो मामला तय किए जा रहे हैं उसमें आप अपना किरदार अदा करें, हमें मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को ये जो माशी बहरान है इससे निकालना होगा। साथ साथ जो कंट्रोवर्सी, जो तनाज़ा शुरू हुआ, वो उन नामों से हुआ जो शौकत तरीन ने इस इंटरव्यू में ARY के लिए थे। शौकत तरीन ने इस इंटरव्यू में बताया कि जब वो वहां पहुंचे तो उनके साथ हफीज शेख थे, मिफ्ता इस्माइल थे, रजा बाकिर थे, और साथ उनके तारिक बाजवा थे। उन्होंने जब तारिक बाजवा का नाम लिया, उसके बाद से प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि शायद जनरल बाजवा उस मुलाकात में मौजूद थे, और इस बात को लेकर जो शाहीन सहबाई अमरीकी शहरी है, जो वाशिंगटन में, अमेरिका में होते हैं, वहां से फौज के खिलाफ अब ये हर्जा सराई कर रहे हैं। एक वक्त था जब ये फौज के टाउट बने हुए थे, इस्टेब्लिशमेंट के टाउट बने हुए थे, और जो फौज पर सवाल उठाता था, सवाल करता था, ये उसको गालियां देते थे। आज वहां से ये फौज के खिलाफ, जनरल बाजवा के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। शाहीन सहबाई ने इस इंटरव्यू के बाद एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो न्यूट्रल चीफ है, उनकी मुराद जनरल बाजवा थी, कि वो अब शौकत तरीन को कह रहा है कि शहबाज हुकूमत को बचाया जाए, क्योंकि जो 4 माह रह गए हैं, यानी जनरल बाजवा को नवंबर में रिटायर होना है, अगले 4 माह उनकी मुद्दत बाकी है, उसमें जो माशी हालात हैं वो बहुत खराब हो रहे हैं, और उसका सारा मलबा जनरल कमर जावेद बाजवा, आर्मी चीफ को बर्दाश्त करना पड़ सकता है। ये शाहीन सहबाई ने तासुर देने की कोशिश की। अब मामला ये है कि ये सारा जो तनाज़ा शुरू हुआ था वो उस इंटरव्यू से हुआ था जो शौकत तरीन ने दिया था। फिर शौकत तरीन ने, जब ये प्रोपेगेंडा किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो शौकत तरीन ने इसकी वजाहत की और कहा कि मेरी जनरल कमर जावेद बाजवा से मार्च के बाद कोई मुलाकात हुई ही नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो अप्रैल में कामयाब हुई थी, और शौकत तरीन कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उनकी मार्च में मुलाकात हुई थी आखिरी, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन शाहीन सहबाई और तहरीक इंसाफ के चंद लोगों ने यह तासुर देने की कोशिश की कि शायद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शौकत तरीन से मिले हैं, और उन्होंने शौकत तरीन को कहा है कि शहबाज हुकूमत की मदद की जाए। अब मामला ये है, जो ये बुलाया गया था हफीज शेख को, रजा बाकिर को, मिफ्ता इस्माइल को और शौकत तरीन को, आपको याद होगा चंद हफ्तों पहले ये खबरें आना शुरू हुई थी जब हफीज शेख की जमानत हुई थी कि शायद कोई अबूरी हुकूमत बनाई जा रही है। मामला ये था कि इनको बुलाया गया था GHQ, वहां पर जो माशी हालात हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं
वो नियाजी और उसका टोला और ये शौकत तरीन उसमें मुलविस था, वो बर्बाद करके गए थे। और अब जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, शेख रशीद ने किस तरह एतराफ किया है कि पूरी एक मंसूबाबंदी के तहत इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह किया था। ये जो मुलाकात हुई इसमें तासुर ये दिया गया था, इसीलिए शौकत तरीन गए थे कि शायद कोई अबूरी सेटअप आ रहा है और मौजूदा हुकूमत को फारिग किया जा रहा है। इस तरह की खबरें भी आना शुरू हुई थी कि शायद अबूरी हुकूमत बनाने के लिए इंटरव्यूज किए जा रहे हैं GHQ में। हालांकि ये जो रजा बाकर, हफीज शेख या शौकत तरीन या मिफ्ता इस्माइल GHQ गए थे, वहां पर माशी हालात पर गुफ्तगू हुई थी और IMF के साथ मामलात जो सख्त शराइत हैं जो कि शौकत तरीन तय करके गए थे, उस हवाले से गुफ्तगू हुई थी। अब दोस्तों मामला ये है, जो शौकत तरीन ने इस मुलाकात में, ये जो GHQ में हुई थी, कहा कि जो शहबाज हुकूमत है उसका मैं साथ नहीं दे सकता, अगर कोई अबूरी हुकूमत आती है तो उसका मैं साथ देने को तैयार हूं। हालांकि जो शहबाज हुकूमत है उसका साथ देने का हरगिज नहीं कहा गया था शौकत तरीन से, सिर्फ इतना कहा गया था कि पाकिस्तान की खातिर जो आपने बर्बादी की है, जो IMF के साथ मुआहिदा किया है, बाकायदा शौकत तरीन अपने इंटरव्यूज में कह चुके थे कि IMF से हमने मुआहिदा किया है कि पेट्रोल की कीमतें हमने बढ़ानी है। लेकिन अब मामला यह है कि शौकत तरीन कहता है कि मैं इमरान खान के साथ हूं, पाकिस्तान के साथ नहीं हूं। पाकिस्तान के लिए मैं IMF के साथ मामलात को तय नहीं कर सकता, मदद किसी तरह भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की नहीं कर सकता, ये इनकी हैसियत और औकात है। अब मामला ये है कि ये जो माशी तबाही इमरान नियाजी मचा के गया था, इसका सारा बांडा फोड़ा है शेख रशीद साहब ने। शेख रशीद साहब ने चंद दिन पहले एक इंटरव्यू दिया 24 न्यूज़ पे, और उस इंटरव्यू में शेख रशीद ने इस बात का एतराफ़ किया कि इमरान नियाजी को यह मालूम हो गया था कि उसकी हुकूमत जा रही है, उसको फारिग किया जा रहा है। और शेख रशीद ने कहा उसे तो 4 माह पहले, हुकूमत के जाने से 4 माह पहले पता लग गया था, IB ने उसे बता दिया था कि आपकी हुकूमत जा रही है। अब मामला यह है कि जो अमरीकी साजिश का झूठा बयानिया था वो नाकाम हो रहा है, और 4 माह पहले जब इनको बता दिया गया था कि आपके इत्तेहादी आपके साथ नहीं है, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी आपके साथ नहीं है और आपके जो नंबर गेम है वो पूरे नहीं है, आपकी हुकूमत जा सकती है, तो इमरान नियाजी ने यह फैसला किया कि जो मुल्क की माशी हालात हैं, आने वाले दिनों में जो भी हुकूमत होगी उसके लिए जो लैंड माइन्स हैं, जो बारूदी सुरंगें हैं, वो बिछाकर जानी है। लिहाजा इमरान नियाजी ने जो मुआहिदा किया था IMF के साथ कि वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करेगा, वो उसने उस तरह इजाफा नहीं किया जो मुआहिदा किया गया था। जो हुकूमत आई उसको मजबूरन इजाफा करना पड़ा। ये तहरीक इंसाफ की तारीख में पहली हुकूमत थी, आप दोस्तों को याद होगा, कि जिसने 15-15 दिनों में पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई थी। वैसे महीना और 2 महीनों में ये कीमतें बढ़ाई जाती थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 4.25 साल 15-15 दिनों में जो पेट्रोलियम की कीमतें थी उसमें इजाफा किया। दोस्तों, शेख रशीद ने इमरान नियाजी का एक और बांडा ये फोड़ दिया है, अमरीकी साजिश से हवा निकाल दी है उसने। ये जो मईशत की तबाही थी उसके हवाले से उसने इमरान नियाजी को बेनकाब कर दिया है। मामला यह है कि इसी हवाले से अब चौधरी खानदान जो है उसमें बगावत हो गई है। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन में दूरियां हो गई हैं और अब इन दोनों ने अपनी सियासी राहें जुदा कर ली हैं। जो परवेज इलाही का खानदान है, मोनिस इलाही और हुसैन इलाही, वो चाहते हैं कि वो इमरान खान के साथ जाएं, तहरीक इंसाफ के साथ जाएं, और जो भी सियासी इत्तेहाद बने वो तहरीक इंसाफ के साथ बनाया जाए। लेकिन चौधरी शुजात जो हैं, उनके जो दोस्त साहबजादे हैं चौधरी सालिक और शाफे, ये दोनों जो है वो नून लीग के साथ जाना चाहते हैं। लिहाजा अब चौधरी खानदान तकसीम हो चुका है। एक तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जाना चाहता है और दूसरा जो बड़े चौधरी हैं चौधरी शुजात, वो नवाज शरीफ के साथ नून लीग में जाना चाहते हैं। मामला यह है कि जब ये अदम एतमाद की तहरीक पेश हो रही थी तो चौधरी खानदान यही मामला तय कर रहा था कि नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली जाए। बड़े चौधरी जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, उनकी ये ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ के साथ मामलात को बहाल किया जाए और जो अपनी पुरानी सियासी हैसियत थी उसको आगे बढ़ाया जाए और आने वाली जो नस्लें हैं वो अपना सियासी मुस्तकबिल नून लीग में देखें। लेकिन परवेज इलाही को ये कबूल नहीं था। इसीलिए जो माजी में कहा जा रहा था कि चौधरी खानदान के अंदर फूट पड़ गई है, अब ये फूट बगावत की सूरत मंजर आम पर आ गई है और दोनों के बच्चे ने राहें जुदा कर ली है। दोस्तों, इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको ज़्यादा क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।